हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके 100% पूछे ही जाएंगे। जैसे कि दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जा सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको पूछे ही जाएंगे। तो जो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन दूसरी कैटेगरी में आने वाले हैं जो आपको 100% पूछे ही जाएंगे, क्योंकि अभी भी जितनी ही शिफ्ट हुई है, जितने लोगों के एग्जाम हुए उनमें से इन क्वेश्चन में से 100% क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयरपोर्ट से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। देखो, हमने एक दिन आपको पहले कहा था कि एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और आप क्वेश्चन कहीं से भी देख लेना, लेकिन फिर सभी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें कहीं भी नहीं मिल रहे, आप करवाओ आप करवाओ। तो हम आपके लिए आज क्वेश्चन लेके आ गए। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो के लास्ट में हमने 2 मैप यूज लिए, उन दोनों मैप में से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% बनेंगे। तो वो मैप भी आप जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब चलिए शुरू करते हैं, आपके वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए। पहला ही आपका क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1932 के अंदर हुई थी। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन भी साथ में पूछा जा सकता है। अब अगर आपसे पूछे कि जो अपनी आर्मी है उसका दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और जो 4 दिसंबर को किसका मनाया जाता है? नेवी का मनाया जाता है। ये दोनों याद तीनों रख लेना, जिसमें कि आपको एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के पता होने चाहिए कि किसका दिवस कब मनाया जाता है। अपना जो अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय वायुसेना का मोटो क्या है? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय वायुसेना का मोटो क्या है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो कल परसों हमने रिव्यू किया था उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय वायुसेना का मोटो क्या है। तो टच द स्काई विद ग्लोरी, ये जरूर याद रखना आपको। टच द स्काई विद ग्लोरी, ये भारतीय वायुसेना का मोटो है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, इंपॉर्टेंट तो इसमें सारे ही क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें हम गारंटी याद दे सकते हैं आपको, इनमें से क्वेश्चन आपके एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेगा आपको। अपना जो अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय वायुसेना में प्रथम परमवीर चक्र किसे मिला? मतलब कितना शानदार क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन भी 100% आपको पूछा जाएगा। तो किसको मिला था प्रथम परमवीर चक्र? निर्मलजीत सिंह को मिला था प्रथम परमवीर चक्र भारतीय वायुसेना के अंदर। अब अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है, पहले भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने? यहाँ पे अभी के चीफ ऑफ एयर स्टाफ नहीं पूछा आपसे पूछा है कि पहले भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने थे? तो सुब्रतो मुखर्जी बने थे पहले भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ। और इंडियन एयरफोर्स के फादर भी अगर पूछे किसको कहते हैं, वो भी सुब्रतो मुखर्जी को ही कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बाकी जो ऑप्शन है वो अपन आगे धीरे धीरे देखते जाएंगे एक एक क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है अपना, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पे है? तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय की अगर अपन बात करें तो नई दिल्ली के अंदर है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? 3rd इसका राइट आंसर है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर है। हर एक क्वेश्चन को रट के चले जाइए, चाहे कैसे याद करना पड़े, रट के याद करना पड़े, समझ के याद हो आपको, लेकिन याद होना चाहिए और वहाँ पे आपको राइट करके आना है। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है, वर्तमान में भारतीय वायुसेना में कुल कितने कमांड है? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया था परसों ही वाले एग्जाम के अंदर। कितने क्वेश्चन है इसके, कितनी कमांड है? तो भारतीय वायुसेना के अंदर वर्तमान में 7 कमांड है। अब कौन कौन सी कमांड है वो अपन आगे देख लेंगे। अभी आगे जो हमने पहले बताया था लास्ट में 2 मैप डिस्कस करेंगे, तो उन मैप के अंदर भी दिया हुआ है। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें 650 का आसपास स्टूडेंट है, जो आपके अगर कोई भी डाउट होते हैं तो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और आप हमसे पर्सनल कोई क्वेरी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वर्तमान में भारतीय वायुसेना में चीफ मार्शल कौन है? तो वर्तमान में चीफ मार्शल कौन है? अगर वर्तमान का पूछे तो RKS भदौरिया है। ये जरूर याद रखिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। वर्तमान पूछा इसलिए। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, भारतीय वायुसेना में पहले और एकमात्र 5 स्टार रैंकिंग के ऑफिसर कौन थे? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहले और 5 स्टार रैंकिंग के जो ऑफिसर थे वो कौन थे? ये ध्यान रखना। KM करीप्पा इसका राइट आंसर नहीं होगा, अर्जन सिंह इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका राइट आंसर है। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि पहले जो मार्शल कौन बने थे, तो उसका आंसर भी अर्जन सिंह ही होगा। 5 स्टार रैंकिंग के थे एकमात्र, इसलिए ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, भारतीय वायुसेना का पहले क्या नाम था? ये भी मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉयल इंडियन एयरफोर्स इसका नाम था, भारतीय वायुसेना का पुराना नाम।
अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, आपको भी पता होगा जो पहला होता है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी है, इसका राइट आंसर क्या होगा, एयर मार्शल पूछा आपसे तो पद्मावती बंदोपाध्याय बनी है पहली महिला एयर मार्शल। और इसी के साथ में अगर अपन अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो है 1971 के युद्ध में भारत के चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे। तो जो 1971 का युद्ध हुआ था उस टाइम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रताप चंद्र पाल थे उस टाइम चीफ ऑफ एयर स्टाफ्स। और इसी के साथ में अगर अपन नेक्स्ट की बात करें तो भारतीय वायुसेना में प्रथम फाइटर पायलट कौन बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर के जैसे भी रख के आपको पूछा जा सकता है क्योंकि इनको ज़्यादा अभी टाइम नहीं हुआ है। तो प्रथम फाइटर पायलट कौन बनी है, उसका राइट आंसर है अवनी चतुर्वेदी बनी है। और इसी के साथ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो है करगिल युद्ध के समय भारत में चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन, ये जो है करगिल युद्ध के समय भारत में चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे। तो करगिल जब युद्ध हुआ था उस टाइम भारत के अंदर चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, तो वो थे अनिल यशवंत। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनिल यशवंत थे। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है। तो इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी अगर आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर है इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। और ऐसे ही अगर अपन अगले की बात करें, अब जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन बन सकते थे इतने वो तो हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब एक क्वेश्चन आता है वो आता है रैंक से रिलेटेड। जैसे अगर आपसे पूछे क्या आर्मी के अंदर जो जनरल की रैंक होती है उससे के समान ही नेवी में क्या होती है और एयरफोर्स में क्या होती है, ये सारी की सारी रैंक आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे देख लेते हैं, देखो जनरल की पहले सिर्फ बार बार नेवी एयरफोर्स नहीं बोलेंगे, याद रखना है सबसे पहले आर्मी फिर नेवी और फिर एयरफोर्स। ऐसे ही जनरल आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर एडमिरल और एयरफोर्स के अंदर कौन है, एयर चीफ मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल। ऐसे आपको याद रखना है, मेजर की जरूर याद रखना, अभी मेजर वाला क्वेश्चन पूछा गया था। मेजर जनरल की जो पोस्ट होती है वो एयरफोर्स के अंदर किसके बराबर होती है, तो एयर वाइस मार्शल के बराबर होती है मेजर जनरल की, और नेवी के अंदर हो जाएगा एडमिरल। तो ये सारी की सारी आप याद कर लेना। और सिर्फ मेजर की अगर पूछे आपसे तो मेजर की किसके, लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर होगी और स्क्वाड्रन लीडर एयरफोर्स के अंदर। तो ये भी जरूर याद रखना, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी रैंक आप याद करके चले जाना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर इसको याद कर लेना। अब चलिए वो देख लेते हैं, एक और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है ये मैप, आप जरूर ध्यान से देख लो। यहाँ पे जो 7 जो कमांड है ये आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी कमांड कहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन अभी 2-3 बार पूछा गया था कि इंडियन एयरफोर्स की मेंटेनेंस कमांड कहाँ पे, तो नागपुर के अंदर है। ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे, बेंगलुरु के अंदर है। ये दोनों जरूर याद रखना क्योंकि इन दोनों से थोड़ी सी अलग हो गई है, तो ये आपसे जरूर पूछी जा सकती है, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पे। कंफ्यूजन मत होना, ट्रेनिंग बेंगलुरु के अंदर होती है, मेंटेनेंस नागपुर में होती है। अब अगला है कि साउथ एयर कमांड कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में है। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड कहाँ पे, गांधीनगर में है। सेंट्रल एयर कमांड कहाँ पे, प्रयागराज में। वेस्टर्न एयर कमांड कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और ईस्टर्न एयर कमांड कहाँ पे, वो है शिलोंग में। देखो आप सभी ने कहा था कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाओ, हमने वीडियो बना दिया है। तो अब आपकी इतनी सी ड्यूटी है कि आप इसको जरूर शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमसे कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी अपने सजेशन देना हो और कोई भी क्वेरी करनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।